हेलो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट PCOS टुडे। PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। जैसा आप सब जानते होंगे, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन यंग वुमेन नाउअडेज। इसके कारण क्या हैं? PCOS के मल्टीफैक्टोरियल कारण हो सकते हैं। देयर इज़ नो वन सिंगल रीज़न विच कॉजेज़ PCOS इन वुमेन। इसको हम एंडोक्रीन डिसऑर्डर मानते हैं, और अगर हम इसको ठीक नहीं करते हैं, अगर ये लंबे समय तक किसी लेडी में रहता है, इट कैन लीड टू मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़ लाइक डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ एंड रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ को टाइम से पिकअप करें। इसके कॉमन सिम्टम्स हैं कि यंग गर्ल्स में अगर पीरियड्स बहुत लेट आते हैं, इरेगुलर आते हैं, अगर उनका वज़न बहुत बढ़ रहा है विदाउट मच चेंज इन देयर लाइफस्टाइल, या उनको फेस पर एक्ने बहुत हो रहे हैं, फेशियल हेयर आ रहे हैं, विच इज़ बॉदरिंग देम अबाउट देयर अपीयरेंस इन देयर कॉलेज अमंग्स देयर फ्रेंड्स, देन इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट दे शुड मीट देयर क्लिनिशियन, जिससे कि हम PCOS रूल आउट कर पाएँ। PCOS को डायग्नोस कैसे करते हैं? अगर हमें PCOS के कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं, PCOS को डायग्नोस करने के लिए अगर अल्ट्रासाउंड पर हमें ओवरीज की अपीयरेंस PCOS लगती है, PCOS यानी कि ओवरी का साइज़ नॉर्मल से थोड़ा बड़ा होता है। इन मेडिकल लैंग्वेज देयर इज़ इंक्रीज इन ओवेरियन वॉल्यूम एंड देन देयर इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी, यानी कि ओवरीज में बहुत सारे छोटे छोटे एग्स होते हैं। जो यंग गर्ल्स होती है ना, वो यह पढ़ के बहुत डर जाती हैं। पॉलीसिस्टिक मतलब डॉक्टर मुझे सिस्ट हो गए हैं। दीज आर फॉलिकल्स जो ज़्यादा नंबर में होते हैं, मोर देन 10 ईच ओवरी, और ये सारे फॉलिकल्स आपस में compete करते हैं टू ग्रो टू बिकम अ डोमिनेंट फॉलिकल। और क्योंकि ज़्यादा फॉलिकल्स होते हैं और ओवेरियन स्ट्रोमल हाइपरप्लेजिया होता है, तो इन गर्ल्स में एनोवुलेशन हो जाता है, यानी कि एग अच्छा नहीं बनता है, और अगर एग अच्छा नहीं बनेगा तो पीरियड्स लेट हो जाएंगे। एंड वंस दीज गर्ल्स गेट मैरिड, कभी कभी इसकी वजह से थोड़ा प्रेग्नेंट होने में समय भी लग जाता है। एक और जो बहुत कॉमन चीज़ है, अगर किसी गर्ल के अल्ट्रासाउंड में लिखा है फाइंडिंग सजेस्टिव ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरीज, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ पैनिक करते हुए आते हैं कि हमने पढ़ा है कि PCOS में इनफर्टिलिटी हो जाती है। देयर आर नो फिक्स रूल्स। PCOS के बहुत तरह के क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस भी हो सकते हैं, और जो दो कॉमन टाइप के क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होते हैं वो है ओबीज PCOS एंड थिन PCOS। ओबीज PCOS में हम चाहते हैं कि वेट लॉस हो हमारा, और साथ में थोड़ा सा डाइट मॉडिफिकेशन हो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो, जिससे कि हम उसको करेक्ट कर पाएँ। लीन PCOS में बेसिकली इनफर्टिलिटी मेन प्रॉब्लम होती है, जिसके को हम मेडिसिन्स, इंजेक्शंस, इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन से मैनेज कर सकते हैं। एंड देयर आर लॉट ऑफ ब्लड टेस्ट ऑल्सो, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारी PCOS गर्ल्स में एंड्रोजन लेवल्स ज़्यादा हैं, एंड दीज एंड्रोजन लेवल्स कॉज फेशियल हेयर, एक्ने, इरेगुलर साइकिल्स, तो उनको हम मेडिकली कंट्रोल कर सकते हैं। So my message to young girls is that they should try to adopt a healthy lifestyle so that their weight is optimum और उनके periods regular हैं, जिससे कि उनको इस टाइप की एंडोक्रीन डिसऑर्डर्स से सफ़र ना करना पड़े। बट 1% अगर आपके अल्ट्रासाउंड में फाइंडिंग सजेस्टिव ऑफ PCOS की रिपोर्ट आती है, डोंट थिंक कि आपको PCOS हो गया है, क्योंकि देर आर अदर क्लिनिकल सिम्टम्स ऑल्सो, जिसके बूते पर हम किसी को PCOS का लेबल लगाते हैं या डायग्नोसिस करते हैं। एंड इन लॉट ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन इट कैन बी मैनेज्ड बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड फ्यू मेडिसिन्स। सो घबराएं नहीं। अगर आपको डाउट है या कोई दिक्कत है, प्लीज़ consult the right person to get the right advice. Thank you so much.